ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम मानव भूगोल, परिभाषा, प्रकृति व विषय क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। मानव भूगोल के बारे में चर्चा करने से पूर्व हम देखते हैं भूगोल का परिचय, अर्थ व परिभाषा। शाब्दिक अर्थ: भूगोल का अंग्रेजी पर्याय है ज्योग्राफी, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफो। जियो का अर्थ है पृथ्वी, ग्राफो का अर्थ है वर्णन करना। इस प्रकार हम देखें कि ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। सर्वप्रथम हिकेटियस महोदय ने विश्व के बारे में उपलब्ध ज्ञान को व्यवस्थित रूप से रखने के कारण इन्हें भूगोल का जनक भी कहा जाता है। भूगोल एक क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है जिसमें क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। भूगोल के दो आधारभूत घटक हैं, प्रकृति, दूसरा है मानव। इस आधार पर भूगोल को दो शाखाओं में विभाजित किया गया है। पहला है भौतिक भूगोल, दूसरा मानव भूगोल। भूगोल की वह शाखा जो भौतिक पर्यावरण के अध्ययन से संबंधित है, भौतिक भूगोल कहलाती है। दूसरा है मानव भूगोल। भूगोल की वह शाखा जिसमें मानवीय तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, कहलाती है मानव भूगोल। आगे हम देखते हैं मानव भूगोल के बारे में। मानव भूगोल का परिचय। मानव भूगोल का प्रादुर्भाव व विकास 18वीं शताब्दी से माना जाता है। मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानवीय तथ्यों एवं मानव और पर्यावरण के अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है, जैसे कृषि, पशुपालन, व्यापार, संचार आदि। आधुनिक मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेडजेल हैं, जो कि एक जर्मन भूगोलवेता हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी है। ये नियतिवाद के प्रवर्तक भी हैं। नियतिवाद जिसमें प्रकृति की प्रबलता पर बल दिया गया है, इन्होंने पार्थिव एकता पर भी बल दिया। रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। इनकी शिष्या एलन सैंपल, जो कि अमेरिकन भूगोलवेता है, उनके अनुसार मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। आगे देखते हैं हम मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल की प्रकृति का केंद्रीय बिंदु मानव और या फिर कहें तो मानवीय क्रियाकलाप है, यानी मानव जो भी क्रियाकलाप करता है उन सब का अध्ययन है वो मानव भूगोल की प्रकृति में सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार पृथ्वी पर मानव निर्मित सभी दृश्यों का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। मानवीय क्रियाकलापों का विकास कब, कहाँ व कैसे हुआ आदि प्रश्नों का भौगोलिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना ही मानव भूगोल की प्रकृति है। इस तरह हम देखें कि मानव भूगोल की प्रकृति का मुख्य बिंदु मानव है। मानव प्रकृति में जो भी परिवर्तन करता है, जो भी क्रियाकलाप करता है, कृषि करता है, पशुपालन करता है, व्यापार करता है, इन सब को मानव भूगोल की प्रकृति में सम्मिलित किया जाता है। इसमें तथ्यों पर बल दिया जाता है कि कब, कहाँ, कैसे हुआ। इन प्रश्नों के उत्तर है वो ढूंढे जाते हैं। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। वैसे तो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है। इसके अंतर्गत मानव निर्मित समस्त भूदृश्यों का अध्ययन किया जाता है, यानी प्रकृति में मानव जितने भी भूदृश्यों का निर्माण करता है उन सब का अध्ययन मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में निम्नलिखित तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है। पहला है जनसंख्या, दूसरा देश के प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक वातावरण, कालिक अनुक्रम, समायोजन व प्रादेशिक संगठन, अन्य प्रदेशों से संबंध। जनसंख्या, जैसे जनसंख्या के अंतर्गत वितरण प्रारूप है, जन समूह हैं, प्रवास हैं, अधिवास हैं, इन सब का अध्ययन भी मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। यानी जनसंख्या से संबंधित जितने भी तथ्य हैं उन सब का अध्ययन मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, यानी प्रदेश में जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं जो मानव के लिए उपयोगी हैं, उन सब का अध्ययन भी मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में किया जाता है।
जैसे भूमि है, जल है, वन है, खनिज है, इन सब का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। तीसरा है सांस्कृतिक वातावरण, यानी पृथ्वी पर जो भी भूदृश्य मनुष्य के द्वारा निर्मित हैं उन सब का अध्ययन भी मानव भूगोल के अध्ययन में सम्मिलित है। जैसे हम देखें कि जीविका के साधन है, परिवहन है, भवन निर्माण सामग्री है, अधिवास है आदि। अगला है कालिक अनुक्रम, कि मानव समाज और उसके भौगोलिक संबंध हैं वो स्थिर नहीं है। वो संबंध कैसे हैं? क्रियात्मक हैं। तो मानव जैसे जैसे सांस्कृतिक विकास करता है वैसे वैसे उसके जो संबंध हैं वो उत्तरोत्तर गत्यात्मक और लोचपूर्ण होते जाते हैं। अगला है समायोजन व प्रादेशिक संगठन, यानी मानव कैसे प्रकृति के साथ समायोजन करता है, अपने प्रदेश का संगठन किस प्रकार से करता है, इन सब का अध्ययन भी मानव भूगोल में किया जाता है। अगला है अन्य प्रदेशों से संबंध, कि मानव है वो पृथ्वी पर एकांकी नहीं है, उसके अन्य प्रदेशों से भी संबंध रहते हैं। वो संबंध सामाजिक हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं, सांस्कृतिक हो सकते हैं। तो इन सब का अध्ययन भी मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में किया जाता है। मानव भूगोल का विकास। मानव भूगोल के विकास को अध्ययन की दृष्टि से 3 युगों में विभाजित किया गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। पहला है प्राचीन काल, यानी प्राचीन काल में समाज के बीच जो अन्योन्य क्रिया थी वो बहुत ही कम थी, न्यून थी। इसमें लोगों के बीच में इंटरैक्शन है वो बहुत ही कम था। ज्ञान है वो सीमित था। तकनीकी विकास का स्तर है वो बहुत ही निम्न था, या फिर कहें तो तकनीकी विकास है वो बहुत ही कम हुआ था। इस समय चारों तरफ प्राकृतिक वातावरण की ही छाप थी और प्राकृतिक तत्वों की ही देवता के रूप में पूजा की जाती थी। प्राकृतिक तत्व जैसे सूर्य है, अग्नि है, वर्षा है आदि। प्राचीन सभ्यताओं में हम देखें तो जैसे प्राचीन सभ्यताएं भारत, चीन, मिस्र, यूनान, रोम आदि के लोग हैं, वो भी प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव को ही मानते थे। इस काल में निम्नलिखित दार्शनिकों का मानव भूगोल के विकास में योगदान रहा। जैसे थेल्स व एनेक्सीमेंडर हैं, तो थेल्स व एनेक्सीमेंडर ने जलवायु, वनस्पति व मानव समाजों का वर्णन किया। इसी प्रकार अरस्तु हैं, तो अरस्तु ने बताया कि भाई जो ठंडे प्रदेशों के निवासी हैं वो बहादुर होते हैं परंतु चिंतन में कमज़ोर होते हैं, जबकि एशिया के लोग हैं वो दिखने में सुस्त होते हैं परंतु वो चिंतनशील होते हैं। इसी प्रकार हेरोडोट्स हैं, जिन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने घुमक्कड़ जातियों और अस्थायी कर्षक जातियों के बारे में उल्लेख किया। उसके बाद हिकेटियस हैं, इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। वह स्ट्रेबो आदि का इस समय योगदान रहा। उसके बाद है मध्यकाल। मध्यकाल में धीरे धीरे तकनीकी जो ज्ञान था उसका विकास होने लगा, नौ संचालन संबंधी विकास होने लगा। तो नौ संचालन संबंधी कुशलताएं और अन्वेषणों के कारण विश्व के देशों और लोगों के विषयों में रहस्य खुलने लगे। यानी लोग हैं वो नौ संचालन के माध्यम से एक देश से दूसरे देश में जाने लगे और इससे विश्व के बारे में जो भी रहस्य थे वो खुलने लगे, नए नए आविष्कार किए जाने लगे। इसके बाद है आधुनिक काल। इस काल की शुरुआत है वो जर्मन भूगोलवेताओं जैसे हम्बोल्ट है, रीटर है, रेटजेल है आदि ने की। फ्रांस में मानव भूगोल का सर्वाधिक विकास हुआ और फ्रांस में जो मानव भूगोल का विकास में योगदान देने वाले जो भूगोलवेता थे वो थे ब्लांस है, फेब्रे है, ब्रुंज है, डिमांजिया आदि। अमेरिका में सैंपल, कार्ल सावर, हटिंगटन, ग्रिफिथ टेलर आदि का योगदान रहा। और ब्रिटेन में देखें तो हर्बर्टसन, मैकिंडर जिन्होंने हृदय स्थल सिद्धांत दिया, रॉक्सबी, फ्लोअर आदि ने मानव भूगोल के विकास में योगदान दिया। इस समय आधुनिक काल के प्रारंभ में मानव वातावरण संबंध पर 3 विचारधाराएं उभर कर आई: नियतिवाद, संभववाद व नवनिश्चयवाद। इनके बारे में चर्चा हम पूरे वीडियो में कर चुके हैं, फिर भी हम देख लेते हैं। नियतिवाद जिसमें प्रकृति को महत्व दिया गया है, संभववाद जिसमें मानवीय छांट को महत्व दिया गया है और नवनिश्चयवाद जिसमें प्रकृति व मानव दोनों के सामंजस्य पर बल दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप अवश्य डाउनलोड करें।